प्रिय दर्शकों, पिछले गुरुवार हमने भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 41 से 55 का अध्ययन किया था, जहां अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन के बाद विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना की और भगवान ने अपनी करुणा से उसे पुनः सौम्य मानवीय रूप का दर्शन कराया। इन श्लोकों में भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि ईश्वर को न तो केवल तप, यज्ञ या ज्ञान से और न ही बाह्य कर्मकांड से पाया जा सकता है, बल्कि अनन्य भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का सर्वोच्च मार्ग है। यही अध्याय 11 का दिव्य समापन हुआ। आज हम भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां अर्जुन का प्रश्न हर साधक के मन का प्रश्न है। साकार ईश्वर की भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार ब्रह्म का ध्यान। अध्याय 12 के श्लोक 1 से 10 में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के विभिन्न स्तरों को अत्यंत सरल और करुणामय ढंग से समझाते हैं। यहाँ भगवान बताते हैं कि साकार भक्ति मानव के लिए सहज है, ईश्वर में समर्पित कर्म भी भक्ति है, और यदि ध्यान कठिन हो तो अभ्यास और सेवा से भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। श्लोक 1 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमाह। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो भक्त सदा आपके साकार रूप का ध्यान करते हुए आपकी भक्ति में लगे रहते हैं और जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन से योगी श्रेष्ठ माने जाते हैं? स्पष्टीकरण। अध्याय 11 के विराट दर्शन के बाद अर्जुन के मन में एक अत्यंत व्यावहारिक और शाश्वत प्रश्न उत्पन्न होता है। अर्जुन जानना चाहते हैं, क्या साकार ईश्वर की भक्ति श्रेष्ठ है या फिर निराकार ब्रह्म का ध्यान? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हर साधक, हर युग और हर मार्गदर्शक का प्रश्न है। यहीं से भक्ति योग का आरंभ होता है। श्लोक 2 श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मताः। भावार्थ, श्री भगवान बोले, जो भक्त अपना मन मुझ में स्थिर करके सदा मेरी उपासना करते हैं और पूर्ण श्रद्धा से युक्त होते हैं, वे मुझे सर्वश्रेष्ठ योगी प्रतीत होते हैं। स्पष्टीकरण। यहां भगवान श्री कृष्ण बिना किसी संदेह के स्पष्ट उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जिनका मन ईश्वर में लीन है, जिनकी भक्ति निरंतर और श्रद्धापूर्ण है और जो भगवान को साकार रूप में प्रेम करते हैं, वही योग में श्रेष्ठ हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि योग का मापदंड तप या जटिल साधना नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा है। श्लोक 3 ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलन ध्रुवम। भावार्थ, जो भक्त इंद्रियों से परे अवर्णनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचल और शाश्वत निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। स्पष्टीकरण। यहां भगवान निराकार उपासकों का वर्णन करते हैं। निराकार ब्रह्म, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई रूप नहीं, जो इंद्रियों और कल्पना से परे है, इस मार्ग में अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि और गहन वैराग्य की आवश्यकता होती है। श्लोक 4 संयम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भावार्थ, जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतः संयम में रखते हैं, सभी के प्रति संभव रखते हैं और समस्त प्राणियों के कल्याण में रत रहते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। स्पष्टीकरण। भगवान स्पष्ट करते हैं कि निराकार उपासक भी यदि इंद्रिय संयम, संभव और लोक कल्याण का भाव रखें, तो वे भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह मार्ग कठोर अनुशासन और उच्च मानसिक स्तर की मांग करता है। श्लोक 5 क्लेशोधिकतरस्ते शाम व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुहुखम देहवद्भिर्वाप्यते। भावार्थ, जिनका चित्त अव्यक्त निराकार में आसक्त है, उनके लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन और क्लेशपूर्ण है, क्योंकि देहधारी जीवों के लिए निराकार की अनुभूति सरल नहीं होती। स्पष्टीकरण। यह श्लोक भक्ति योग का मूल आधार है। भगवान स्वीकार करते हैं कि निराकार मार्ग संभव तो है, लेकिन साधारण मानव के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि हम शरीर से जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं
और प्रेम को रूप के माध्यम से सहज अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान संकेत देते हैं कि साकार भक्ति मानव के लिए स्वाभाविक और सरल मार्ग है। श्लोक 6। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपास्ते। भावार्थ, जो भक्त अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित करके मुझे ही परम लक्ष्य मानते हैं और अनन्य भक्ति के साथ मेरा ध्यान व उपासना करते हैं। स्पष्टीकरण, यहां भगवान भक्ति का व्यावहारिक सूत्र देते हैं। भक्ति का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म का ईश्वर को अर्पण करना है। गृहस्थ हो या साधक, हर व्यक्ति अपने दैनिक कर्मों को ईश्वर सेवा में बदल सकता है। श्लोक 7। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भावार्थ, हे पार्थ, जिनका चित्त मुझ में स्थित है उन भक्तों को मैं स्वयं इस मृत्यु और संसार रूपी सागर से शीघ्र ही पार कर देता हूं। स्पष्टीकरण, यह श्लोक भक्ति योग का अत्यंत आश्वस्त करने वाला वचन है। भगवान कहते हैं, भक्त को स्वयं संघर्ष नहीं करना पड़ता, मैं ही उसका उद्धार करता हूं। यहां ईश्वर दर्शक नहीं, उद्धार करता है। श्लोक 8। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। भावार्थ, अपने मन को मुझ में स्थिर करो, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, इसके बाद तुम निःसंदेह मुझ में ही निवास करोगे। स्पष्टीकरण, यह श्लोक भक्ति का आंतरिक अभ्यास बताता है। मन बराबर भावनाएं, बुद्धि बराबर निर्णय जब दोनों ईश्वर में स्थित हो जाते हैं तो जीवन में द्वंद्व समाप्त हो जाता है। श्लोक 9। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। भावार्थ, यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर करने में सक्षम नहीं हो तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की इच्छा करो। स्पष्टीकरण, यह श्लोक भगवान की अत्यंत करुणा को दर्शाता है। भगवान जानते हैं कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। यदि ध्यान कठिन लगे तो निरंतर अभ्यास और स्मरण से भक्ति को विकसित किया जा सकता है। श्लोक 10। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। भावार्थ, यदि अभ्यास योग भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करने वाला बनो, मेरे निमित्त कर्म करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। स्पष्टीकरण, यह श्लोक भक्ति योग का सबसे सरल द्वार है। यदि ध्यान न हो पाए, अभ्यास कठिन लगे तो भी निराश न हो। ईश्वर के लिए किया गया कर्म भी भक्ति ही है। निष्कर्ष, आज के श्लोकों का मूल संदेश यह है कि भक्ति कोई कठोर साधना नहीं, यह प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग है। ईश्वर हर भक्त को उसकी क्षमता के अनुसार साधना का मार्ग प्रदान करते हैं। भक्ति योग यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए पूर्णता नहीं, सच्चा भाव आवश्यक है। अगले गुरुवार हम अध्याय 12 के श्लोक 11 से 20 का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये श्लोक बताते हैं सच्चे भक्त का आचरण कैसा होता है, वह संसार में रहते हुए भी कैसे मुक्त रहता है और कौन से गुण भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इसी भाव के साथ आज के भक्ति योग के श्लोकों में प्रवेश करें और इस सरल करुणामय मार्ग को अपने जीवन में उतारें। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।